हाँ जी भाई, हाँ जी भाई मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल MS होम स्टडी पर। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस छोटे से परिवार इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। तो जैसे दोस्तों, हमारी क्लास से राजस्थान के लोक देवता चल रही थी, उसमें अब आगे हम लोक देवता के बारे में देख रहे हैं गोगो जी महाराज। हम आगे देखने वाले हैं गोगो जी महाराज के बारे में। उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इनकी माता का क्या नाम था, इनके पिता का क्या नाम था, इन्होंने क्या ऐसे कार्य किए जिनकी बदौलत आज उन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। तो दोस्तों, वीडियो आगे स्टार्ट करने से पहले, क्लास आगे लगाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि हमें सपोर्ट मिलता रहे और इसी प्रकार से आपके आगे क्लासें आती रहे। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के लोक देवता गोगो जी महाराज के बारे में। राजस्थान के लोक देवता गोगो जी महाराज के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, पहले इसमें हम देखते हैं, सर्वप्रथम इसमें हम देखते हैं जो गोगो जी महाराज है, ठीक है, वो राजस्थान के लोक देवताओं के पंच पीरों में भी सम्मिलित है। ठीक है, उसमें रामदेव जी महाराज, गोगो जी महाराज, हड़बू जी महाराज, मेहा जी महाराज और पाबू जी महाराज आदि 5 लोक देवता पंच पीरों के अंदर सम्मिलित है। पीर का मतलब यह होता है कि जिन लोक देवताओं को हिंदू एवं मुस्लिम दोनों संप्रदायों द्वारा पूजा जाता है, वह लोक देवता पीरों के अंदर सम्मिलित होते हैं। ठीक है, जिनको मुस्लिम संप्रदाय एवं हिंदू संप्रदाय दोनों संप्रदायों द्वारा पूजा जाता है। तो हम पहले देखते हैं गोगो जी। तो दोस्तों, देखते हैं गोगो जी का जन्म। तो इनका जन्म ददरेवा चूरू के अंदर भाद्रपद के कृष्ण नवमी को विक्रम संवत 1003 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनके माता का नाम बाछल देवी था। ठीक है, इनके माता का नाम क्या था? बाछल देवी था। और इनके जो पिताजी थे उनका नाम जेवर सिंह चौहान थे। रामदेव गोगो जी महाराज चौहान वंशीय राजपूत थे। ठीक है, तो हम सर्वप्रथम इसमें देखते हैं जन्म विक्रम संवत 1003 के अंदर इनका जन्म हुआ था। अपन को इसके अंदर ईस्वी लानी है, तो इसके अंदर 57 माइनस करेंगे तो ईस्वी आ जाएगी। भाद्रपद की कृष्ण नवमी, ये जो कृष्ण नवमी है, कृष्णाष्टमी, जो भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी होती है, उसके एक दिन बाद में इनका जन्म आता है। ठीक है, ये जब ये महीना आता है भाद्रपद के कृष्ण नवमी को, तभी इनका क्या लगता है? मेला लगता है। इनका मेला कब लगता है? तो भाई भाद्रपद के कृष्ण नवमी को इनका मेला लगता है। ठीक है, इनके बात करें हम, इनके पिता का नाम क्या है? इनके पिता का नाम क्या है? तो दोस्तों, इनके पिता का नाम है जेवर सिंह जी चौहान। जेवर सिंह जी चौहान गोगो जी महाराज के पिता थे। ठीक है, और इनकी जो इनकी माता थी उनका नाम था बाछल देवी। बाछल दे था इनकी माता के नाम था। ठीक है, इनकी माता का नाम क्या था दोस्तों? तो इनकी माता का नाम था बाछल देवी और पिताजी का नाम जेवर सिंह जी चौहान। और जो इनके गुरु थे, ठीक है, जो इनके गुरु थे उनका नाम क्या था? गोरखनाथ जी, जिन्होंने इनको तंत्र विद्या की शिक्षा दी थी। ठीक है, धार्मिक ज्ञान दिया था। उनका नाम क्या था? गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ जी। इनके गुरु का नाम गोरखनाथ जी था। इन्हीं के नाम पर ददरेवा चूरू, इनका जन्म कहाँ पे हुआ? तो इनका जन्म स्थान क्या था? ददरेवा चूरू के अंदर एक ददरेवा नाम का गांव पड़ता है, वहां पर ही इनका जन्म हुआ था विक्रम संवत 1003 में। इसी ददरेवा चूरू के अंदर गोरखनाथ जी के नाम पर गोरख तालाब है, जिसकी मान्यता है कि उस तालाब की मिट्टी को लगाने से सांप काटे व्यक्ति का इलाज होता है। सांप का जहर उस व्यक्ति को नहीं चढ़ता है जो गोरखनाथ जी के तालाब का मिट्टी लगा ले। ठीक है, गोरख तालाब कहाँ है? चूरू ददरेवा के पास है।
गोरख तालाब। ठीक है, बात करके इनके वाहन, इनकी जो घोड़ी थी, पहले गाड़ी घोड़े तो होते नहीं थे वाहन के अंदर, तो ऊंट घोड़े ही होते थे। तो इनकी घोड़ी थी, उनकी घोड़ी का नाम क्या था? तो उनकी घोड़ी का नाम था दोस्तों गोगा बप्पा। गोगा बप्पा है इनकी घोड़ी का नाम था, जिस पर गोपा जी महाराज सवार होकर अपने क्षेत्र की रक्षा करते थे। ठीक है, इतनी बात आपको पता चल गई। फिर हम आगे बात करते हैं इनकी पत्नी। इनकी पत्नी का नाम था केलम देवी, जो कोलूमंड फलोदी की थी। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम था केलम देवी। केलम देव जो कहाँ की थी? कोलूमंड जो कहाँ पर स्थित है? फलोदी के अंदर स्थित है। फलोदी जो नया जिला बना है वहां पर स्थित है। ठीक है, कोलूमंड फलोदी में स्थित है। केलम देव कोलूमंड फलोदी की थी, जो इनकी पत्नी थी। और पुत्री की किसकी थी? ये केलम देवी किसकी पुत्री थी? तो बुड्ढो जी की ये पुत्री थी। ठीक है, बुड्ढो जी की पुत्री थी, पत्नी का नाम केलम देवी था। ठीक है, और ये की एक अन्य पत्नी थी, दूसरी शादी इनकी हुई थी यूपी के, जो हमारा यूपी यानी उत्तर प्रदेश है, यूपी के सीधिया कजरीवन की पुत्री। यूपी के सीधिया कजरीवन की पुत्री, जिसका नाम क्या था? सूर्यल या सरियल। ठीक है, पुत्री सूर्यल इनकी एक अन्य पत्नी थी। ठीक है, बात कंप्लीट हो गई। पत्नी का नाम केलम देवी था, जो कोलूमंड फलोदी के बुड्ढो जी की पुत्री थी। दूसरी शादी इनकी यूपी में हुई। ठीक है, जो किसकी? सीधिया कजरीवन की पुत्री सूर्यल थी। ठीक है, ये अपन को ये बात समझ में आ गई। फिर आगे हम देखते हैं कि गोगो जी के गीतों को क्या कहा जाता है। तो भाई इनके गीतों को कहा जाता है छावली। ठीक है, इनके जो गीत गाए जाते हैं, इनके गीत को छावली नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? तो भाई छावली नाम से इनके गीतों को जाना जाता है। और इनको भी भगवान विष्णु का अवतार भी कहा जाता है। विष्णु का अवतार भी कहा जाता है कि गोगो जी महाराज हैं वो विष्णु का अवतार है। जब इनकी नई नई शादी हुई अपनी पत्नी केलम देवी के साथ, तो केलम देवी को सांप ने काट लिया। ठीक है, सांप ने काट लिया भाई। तो सांप ने काट लिया तो गोगो जी महाराज को गुस्सा आ गया कि भाई नीटा माड़ा साड़ा तो नाको लाग्यो, कोई ब्यावड़ो होयो और सांप काट लियो और आपने पत्नी की जान संकट में आ गया। अब क्या करा? नीटा सीटा तो नाको लाग्यो अपनो जड़ा। फिर भाई गोगो जी महाराज को गुस्सा आया। गोगो जी महाराज ने हवन किया। ठीक है, एक हवन का आयोजन किया। उनको इतना गुस्सा आया कि अपने तंत्र विद्या में जानते थे। ठीक है, उन्होंने अपने मंत्रों से ऐसे मंत्र फूंके कि आसपास के जितने क्षेत्र के सांप बांडी, ठीक है, जो जहरीले जानवर थे, बिच्छू सांप गोइरा जो भी थे, वो आके उस हवन के अंदर खुद ही जल रहे थे। ठीक है, ऐसे करते 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 जो नागों का देवता, जो तक्षक देवता है, जो नागों के राजा है, वो क्या परेशान हो गए कि भाई ऐसे तो हमारा जो वंश है वो ही पूरा खत्म हो जाएगा। तो भाई हाथ जोड़ते हुए तक्षक जी महाराज जो नागों के देवता है वो गोगो जी महाराज के पास आए। गोगो जी महाराज को कहा कि महाराज तांगा हाथ जोड़ी कर लियो, टेकी कर लियो, देतो तो मेरो वंश समाप्त कर देगा। ते चाहो का ये महाराज काई गलती होगी मारो जो दे इतो बड़ो कदम उठा रहे हो। तो महाराज की हो कि भाई नेटा सीटा तो नाको लाग्यो, अभी नवड़ो नयो नयो ब्यावड़ो हो। सोचो आज आपने कोई गर्लफ्रेंड हुआ, आप अपनी गर्लफ्रेंड नहीं को तू मैं कह दे इतना तो आप कबीर सिंह मानता देम बोल रहा। तो भैया आगे तो सागी पत्नी ने सांप खा गयो, मरता हुआ क्या देख सके। तो भाई इतनी रीस आई
कहता तक्षक महाराज की हो कि बाबूजी थे तो आज की बात करो, ताकि पंतरी तो मैं जिंदा कर दूं, और ते आज की बात करो जको था वो भगत था वो नाम ले लियो, मस्त सांप के डसने पर आपका जिसने नाम ले लिया उसे जहर नहीं फैलेगा, किसी भी प्रकार का सांप बिच्छू जो भी काटेगा उसको कभी जहर नहीं फैलेगा। आपका बस जयकारा लगा दे जोर से गोगो जी महाराज की जय, तो उसकी बेड़ी पार है, उसको कभी असर नहीं फैलेगा। तो वहीं से गोगो जी महाराज को वरदान मिला कि जब गोगो जी जब सांप काटा व्यक्ति गोगो जी महाराज की पूजा करता है तो सांप के जहर का असर व्यक्ति के नहीं होता है। ठीक है, तो भाई एक तो भी आपने भक्त को मानना, यदि कोई ने सांप सूप काट लिया है तो भाई डॉक्टर को इलाज कराना है, भगवान आपकी जगह है, भगवान आपकी रक्षा अलग तरीका में करे, लेकिन इन थोड़ा अपना ये सीरियस भी लेकर डॉक्टर का भी सलाह पर जाना है। ठीक है, बाद में सही व्यवहार में भगवान का प्रसाद चढ़ा वो पहले। ठीक है, फिर देख लिया था केलम देवी देख लियो, गीत ने छावली के वे। ठीक है, और इनके दो सहयोगी थे। ठीक है, गोगो जी महाराज के दो सहयोगी थे, सहयोगी यानी भाईला, जो इनके साथ में रहते थे और धार्मिक कार्य की थी, गायों की रक्षा की थी। जो इनके सहयोगी थे जिनका नाम क्या था जवाहर पांड्या और भज्जू कोतवाल इनके सहयोगी थे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई, जवाहर पांड्या और भज्जू कोतवाल थे इनके सहयोगी थे। फिर हम आगे बात करते हैं इनके मौसेरे भाई की। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप अच्छे से। ठीक है, इससे एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाने वाला है। फिर बात करें हम, इनके दो मौसेरे भाई थे जिनका नाम क्या था, इनके दो मौसेरे भाई थे जिनका नाम था अर्जन सर्जन। ठीक है, अर्जन सर्जन और गोगो जी महाराज थे, उनकी बनती नहीं थी। इनके दो भाई मौसेरे भाई थे। ठीक है, इनके दो मौसेरे भाई थे जिनका नाम क्या था, एक का नाम था तो अर्जन था। ठीक है, तो दूसरे का नाम क्या था, दूसरे का नाम था सर्जन। ठीक है, इनकी और जो गोगो जी महाराज हैं, ठीक है, ये थे गोगो जी महाराज, इनकी क्या आपसी में बनती नहीं थी, ये दोनों भाई अलग रहते थे और गोगो जी महाराज की इनसे बनती नहीं थी। तो भाई इनकी बनती नहीं थी। उस समय क्या हुआ था कि गजनी का शासक मोहम्मद गजनवी है, वो अपने राजस्थान के अंदर आया हुआ था। वह राजस्थान के अंदर लूटपाट कर रहा था। जो यहाँ की धन संपदा थी वो यहाँ से छीन कर अपने जो गजनवी है वहां पे ले जा रहा था। तो उसको क्या हुआ, वहां पुराने समय के अंदर मरुस्थली क्षेत्र था गजनवी के अंदर, तो पानी खाने की समस्या बहुत अधिक हुआ करती थी। ठीक है, खाने के लिए पेड़ पौधे साग सब्जी नहीं हुआ करती थी। उसके बदले में जो मोहम्मद गजनी की सेना है, जो सैनिक है, वो क्या जीव हत्या करते थे, जैसे गाय भेड़ बकरी, ठीक है, भैंसे आदि का शिकार करते थे, उनको काटते थे, उनकी बलि चढ़ाकर फिर वो अपना भोजन करते थे। ठीक है, वो क्या है, जीवों पर निर्भर रहते थे। ठीक है, उस समय क्या हुआ, मोहम्मद गजनवी है वो राजस्थान के अंदर आया हुआ था और राजस्थान के अंदर लूटपाट करके वो अपने रास्ते जा रहा था। तो उसको भोजन की समस्या उत्पन्न हो गई। उसके पास भोजन की जो धान था, थोड़ा बहुत धान था, अन्न था, वो समाप्त हो गया और जो जीव जानवर है वो भी समाप्त हो गए। ठीक है, फिर क्या हुआ, इन अर्जन सर्जन से गजनवी की मुलाकात हो गई। ठीक है, मोहम्मद गजनवी की इनसे मुलाकात हुई है, मोहम्मद गजनवी है। ठीक है, इनसे इनकी मुलाकात हो गई। ठीक है, ये शासक है गजनवी का, इनसे इनकी मुलाकात हो गई। इन्होंने क्या किया कि जो गोगो जी महाराज था, गोगो जी महाराज थे, उनकी जो गायें थी, ठीक है, उनकी गायों को इस
गजनीवी को दे दी, सारी को इकट्ठी करके गजनीवी को दे दी कि भाई आप लो, आप अपना भोजन की व्यवस्था इन गायों से कर लो, ठीक है। अर्जन सर्जन ने मोहम्मद गजनवी, जो गजनवी का शासक था वो राजस्थान के अंदर आया था, उसको जीव जानवर की कमी पड़ गई थी, भोजन की व्यवस्था हो नहीं रही थी, तो अर्जन सर्जन ने गोगो जी की गायों को एकत्र करके इन गजनवी के शासक मोहम्मद गजनवी को सौंप दी, ठीक है। फिर क्या हुआ भाई, मोहम्मद गजनवी को सौंप दी, सौंपने के बाद हुआ कि गोगो जी महाराज को पता चला कि भाई क्या हुआ, गोगो जी महाराज को पता चला कि हमारी जो गायें थे वो भाई मासी का चोरा है, जो वो शरारत कर दी है, रबा ने दे दी है, ठीक है। फिर भाई गोगो जी महाराज के 47 पुत्र थे और उनके 60 भतीजे थे, 47 पुत्र और 60 भतीजे। तो 47 पुत्र 60 भतीजों को बोला कि चलो अपनी गायें ले गए लोग, तो अपन गायें छुड़ा ले रहे थे। कोई बोला हाँ पापा, कोई बोला हाँ काका, ठीक है। कोई फॉर्चूनर, कोई मर्सिडीज, कोई थार थूर काट कर ले गया युद्ध करना, ठीक है, ठीक है। अब पापा देखा कि मोसेरे भाई अर्जन सर्जन ने मोसेरे भाई अर्जन और एक का नाम क्या था, सर्जन, ठीक है। सर्जन ने गोगो जी की गायों को ये मोहम्मद, पूरा नहीं लिखकर आधा लिखना समझ जाना, मोहम्मद गजनवी को सौंप दी, ठीक है। मोहम्मद गजनवी को सौंप दी। फिर क्या हुआ, मोहम्मद गजनवी को सौंप दी, तब गोगो जी महाराज अपने 47 पुत्र और 60 भतीजों के साथ इन गायों को छुड़ाने गए। वहां पर मोहम्मद गजनवी और गोगो जी महाराज का युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में क्या हुआ कि गोगो जी, जब गजनवी यहाँ देखे तो आपको गोगो जी महाराज देखे, आसमान में देखे तो गोगो जी महाराज उड़ते दिखे, ऐसे फाइट करते देखे, खतरनाक फाइट, ठीक है। यहाँ देखे तो गोगो जी, वहां देखे तो गोगो जी। तो भाई गोगो जी महाराज को ऐसे चमत्कार करते हुए देखकर मोहम्मद गजनवी आश्चर्यचकित हो गया और उनको पता चल गया कि यह कोई मामूली इंसान नहीं है, यह कोई ना कोई देवता स्वरूप कोई पुरुष है। तब उसने कहा कि भाई आप तो जहर पीर या जिंदा पीर हो, मतलब जिंदा देवता, ठीक है। जिंदा पीर मतलब जहर पीर या जिंदा पति, यानी जिंदा, आप तो जिंदा देवता हो, जिंदा देवता के रूप हो, ठीक है। तो जहर पीर या जिंदा पीर गोगो जी को किसने कहा, तो मोहम्मद गजनवी ने इन्हें जहर पीर या जिंदा पीर कहा। फिर क्या हुआ भाई, गोगो जी महाराज 47 पुत्र एवं 60 भतीजों के साथ गायों की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। क्या हुए, शहीद हो गए, ठीक है। शहीद होते हुए क्या हुआ कि इनका जो धड़ है वो सिर से अलग हो गया और इनका धड़ कटकर कहां पे पड़ गया, धूरमेड़ी। जहां पर इनका धड़ कटा उस मंदिर को धूरमेड़ी कहते हैं, ठीक है। वो क्या, कहाँ स्थित है, धूरमेड़ी कहां पर स्थित है, तो नोहर कहां पर है, हनुमानगढ़ के अंदर, ठीक है। धूरमेड़ी, इसको धूरमेड़ी भी कहा जाता है, ठीक है। इस मंदिर को क्या कहा जाता है,
मेडी। ठीक है, गोगो जी महाराज के मंदिर को मेडी कहा जाता है। धूर मेडी कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। यहाँ पर क्या हुआ? गोगो जी का धड़ गिरा। गोगो जी का धड़ गिरा, धड़ गिरा। ठीक है, यहाँ पर गोगो जी का जो निचला गर्दन वाला हिस्सा है वो पर गोगो जी का धड़ गिरा, जहां पर धूर मेडी बनाई गई। यह मंदिर कहाँ पर स्थित है? धूर मेडी मंदिर। मंदिर कहाँ पर स्थित है? नौर हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। गोगो जी महाराज का धड़ गिरा। ठीक है, इतनी बात अपन को हो गई क्लियर। धूर मेडी कहाँ पर है? नौर हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। यहाँ पर युद्ध करते हुए गोगो जी का धड़ गिर गया। और जो गोगो जी का सिर है वो जो इनका जन्म स्थान है दजरेवा चूरू के अंदर, जहाँ इनका मंदिर भी बनाया गया है, वहां पर इनका सिर गिरा, जिसे शीर्ष मेडी कहा गया। तो शीर्ष मेडी कहाँ स्थित है? शीर्ष मेडी, शीर्ष मेडी कहाँ स्थित है? यहाँ पर क्या हुआ? धड़ तो नौर हनुमानगढ़ में गिरा। जो गोगो जी का सिर था, जो ये गर्दन थी, वो अपने इनके जन्म स्थान ददरेवा चूरू के अंदर आके गिरी। ठीक है, ठीक है। तो इस मंदिर को शीर्ष मेडी कहा जाता है। शीर्ष मेडी कहाँ पर स्थित है? तो ददरेवा, ददरेवा चूरू के अंदर स्थित है। ठीक है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका मेला भरता है। मेला कब भरता है? भाद्रपद की कृष्ण नवमी को इनमें मेला भरता है। हरियाणवी गायों आदि का क्रय विक्रय होता है। ठीक है, फिर हम अब बात करते हैं कि इनके मंदिर, जो धूर मेडी का मंदिर है, धूर मेडी, धूर मेडी मंदिर नौर हनुमानगढ़ में स्थित है। ठीक है, नौर हनुमानगढ़ में स्थित है, जो आपके लिए जिंदाबीर मोहम्मद गजनी ने कहा। ठीक है, और इस मंदिर का निर्माण, इस मंदिर का निर्माण जो धूर मेडी का मंदिर है नौर हनुमानगढ़ में, इसका निर्माण फिरोज शाह है, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। तुगलक ने कराया। ठीक है, तुगलक ने कराया। धूर मेडी मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक मुस्लिम शासक ने करवाया। ठीक है, और इसका आधुनिक निर्माण, आधुनिक निर्माण है वो बीकानेर के राजा, आधुनिक यानी नया निर्माण है वो किसने कराया? बीकानेर के राजा, बीकानेर का राजा गंगा सिंह जी ने, गंगा सिंह ने आधुनिक निर्माण कराया। आधुनिक निर्माण किसने कराया? तो भाई बीकानेर के राजा गंगा सिंह, जो महाराजा गंगा सिंह जी है, उन्होंने इस मंदिर का आधुनिक निर्माण कराया। और मंदिर के आगे बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है, शब्द लिखा है। किस देवता के मंदिर के आगे बिस्मिल्लाह शब्द लिखा है? तो भाई गोगो जी महाराज के अंदर, जो धूर मेडी नौर हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है, उस मंदिर के आगे बिस्मिल्लाह शब्द का प्रयोग हुआ। आधुनिक निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। ठीक है, नहीं सॉरी, निर्माण मंदिर का फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। आधुनिक निर्माण बीकानेर का राजा महाराजा गंगा सिंह जी ने करवाया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छे से नोट्स बना लेना दोस्तों। ठीक है, गोगो जी महाराज की इतनी बात आ गई। फिर हम देखते हैं गोगो जी उपनाम क्या है। ठीक है, गोगो जी के उपनाम मेला भाद्रपद के कृष्ण नवमी को, यानी अभी कल ही अपना मेला है गोगो जी महाराज का। तो गोगो जी ने बना लिया जो नौकरी ना भी लाग जाए। ठीक है, ये
उपनाम, इनके उपनाम क्या है? इनके उपनाम क्या है? इनको मोहम्मद गजनी में क्या कहा? एक तो जाहिर पीर, जाहिर पीर या जिंदा पीर, जिंदा पीर। ठीक है, जाहिर पीर या जिंदा पीर। गोरक्षक देवता, गोरक्षक देवता। ठीक है, और सांपों के देवता, सांपों के देवता भी इनको कहा जाता है। ठीक है, गोरक्षक देवता, सांपों के देवता, जाहिर पीर या जिंदा पीर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, इनका जो मंदिर होता है, जो इनका मंदिर होता है वह कहाँ पे होता है? खेजड़ी के वृक्ष के नीचे। खेजड़ी क्या है? अपना राज्य वृक्ष खेजड़ी है। ठीक है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। कहावत है, इनकी एक कहावत है कि गांव गांव खेजड़ी, गांव 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 खेजड़ी और गांव गांव घोगा। गांव गांव घोगा, यानी जहां जहां खेजड़ी के वृक्ष हैं वहां वहां गोगो जी महाराज की कृपा होती है। ठीक है, इनका आराध्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। खेजड़ी के वृक्ष के नीचे इनका मंदिर होता है। जाहिर पीर, जिंदा पीर, गोरक्षक देवता, सांपों के देवता कौन है? गोगो जी महाराज। और आपको एक बात याद रखनी, नोट लगा के एक बात याद रखना, सांपों के देवता गोगो जी महाराज है और नागों के देवता कौन है? नाग। नाग आकार के अंदर बड़े होते हैं और ज्यादा जहरीले होते हैं। नागों के देवता कौन है? तो भाई तेजा जी महाराज नागों के देवता कहलाते हैं। ठीक है, ये आप एक नोट लगा के लिख सकते हो कि भाई सांपों के देवता कौन है? गोगो जी महाराज। और नागों के देवता कौन है? तो भाई तेजा जी महाराज नागों के देवता है। ठीक है, मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे। कहावत है कि गाँव गाँव गेजड़ी, गाँव गाँव घोगा। ये प्रश्न बहुत बार आता है। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि इनका पुजारी, इनका पुजारी, इनके दो प्रकार के पुजारी होते हैं कि 11 महीने मुस्लिम, जो कायम खानी मुस्लिम है, जो 17वीं पीढ़ी, इनके 17वीं पीढ़ी के अंदर एक कायम करम सिंह नाम का व्यक्ति हुआ, उसी के वंशज क्या कहलाए? कायम खानी मुसलमान कहलाए। और वो कायम खानी मुसलमान का जो पुजारी होता है वही 11 महीने पूजा करता है इनकी जो धूरमेड़ी उसके अंदर, और 1 महीने हिंदू धर्म का पुजारी होता है वो पूजा करता है। तो क्या पुजारी क्या था? 11 महीने, 11 महीने कायम खानी, कायम खानी मुस्लिम पुजारी, मुस्लिम पुजारी होता है। पुजारी वह 1 महीने, 1 महीने हिंदू पुजारी होता है। हिंदू पुजारी होता है। ठीक है, किस देव देवता के? 11 महीने मुस्लिम कायम खानी मुस्लिम पुजारी और 1 महीने हिंदू पुजारी होता है। तो भाई गोगो जी महाराज के पुजारी होता है। इतनी बात क्लियर है आपको? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर दोस्तों आगे हम बात कर रहे हैं, इनके मंदिर को मेड़ी कहा जाता है। ठीक है, इनके मंदिर को क्या है? मेड़ी कहा जाता है। उपनाम लिख दिया हमने। इनके मंदिर को क्या कहा जाता है दोस्तों? इनके मंदिर को मेड़ी कहा जाता
है। ठीक है, मंदिर, मंदिर को क्या कहा जाता है? मेढ़ी कहा जाता है। ठीक है, बनावट, जिसकी बनावट किसके समान है? मस्जिद के समान, मस्जिद के समान होती है। ठीक है, मंदिर को मेढ़ी कहा जाता है, मस्जिद के समान बनावट होती है, क्योंकि ज्यादातर मुस्लिम पुजारी बैठता है और मुस्लिम लोगों द्वारा मंदिर का निर्माण हुआ, तो बनावट किसकी तरह हुई? मस्जिद की तरह हुई। तो मंदिर के आगे बिस्मिल्लाह शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और इनकी ध्वजा सफेद रंग की होती है। ठीक है, इनकी ध्वजा, जो इनकी ध्वजा है, ठीक है, जो इनकी ध्वजा है वो कौन से रंग की होती है? तो भाई इनकी जो ध्वजा है वो सफेद रंग की ध्वजा होती है। ठीक है, सफेद रंग की ध्वजा होती है। और इनका प्रतीक क्या है? प्रतीक क्या है इनका? सर्प इनका प्रतीक है, यानी सांप, सांप के निशान का प्रतीक है। आपको पता होगा जब हम गोबर जी महाराज को धोख लगाते हैं, हमारी माताएं बहनें जब धोख लगाती है तो गोबर या फिर मेहंदी से ऐसे निशान मांगती है, वो गोबर जी महाराज के प्रतीक होते हैं, यानी सर्प के प्रतीक। गोबर जी महाराज का प्रतीक क्या है? सर्प, गोबर जी महाराज का प्रतीक है। मेला इनका भाद्रपद कृष्ण नवमी को बढ़ता है। और जागरण में डेरू व माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। ठीक है, जागरण के अंदर, जागरण में डेरू व माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। ठीक है, होता है, डेरू और माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है इनके जागरण के अंदर। ठीक है, इनके जागरण के अंदर किसका प्रयोग होता है? जेरू और माठ वाद्य यंत्र। किसानों द्वारा हल को गोगा राखड़ी बांधी जाती है। ठीक है, जब किसान हल जोतते, हल से खेतों को जोतते हैं, तो उस जो हल होता है उस पर एक राखी बांधी जाती है, जिसे गोगा राखड़ी भी कहते हैं। गोगा राखड़ी किसानों द्वारा हल पर बांधी जाती है, जिसमें कितनी गांठें होती हैं? कुल 9 गांठें होती हैं। 9 गांठें होती है। ठीक है भाई, यह प्रश्न बहुत बार आ चुका है। गोगा राखड़ी बांधी जाती है और गोगा राखी के अंदर कितनी गांठें होती है? तो भाई कुल 9 गांठें गोगा राखी के अंदर होती है। जागरण के अंदर डेरू और माठ वाद्य यंत्र को भोपो द्वारा प्रयोग करके जागरण लगाया जाता है। जागरण में डेरू माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। गोगा राखड़ी किसानों द्वारा हल होता है, उस हल के ऊपर बांधी जाती है। ठीक है, उसमें कुल 9 रेखा होती है, सफेद रंग की ध्वजा होती है, प्रतीक सर्प होता है। मंदिर को मेढ़ी कहते हैं, जिसकी बनावट मस्जिद नुमा होती है, क्योंकि मुस्लिम संप्रदाय को लोगों द्वारा अधिक इनमें दान दिया जाता है और मुस्लिम संप्रदाय को अधिक लोग आते हैं, इसलिए इन्हें, इसका बनावट किस समान होती है? मस्जिद के समान की बनावट होती है। ठीक है, फिर इनका एक पुत्र थे जिनका नाम क्या था? केसरिया नाथ जी। ठीक है, इनका एक पुत्र था, इनके पुत्र का नाम क्या है? ठीक है, इनके एक पुत्र था जिनका नाम क्या था? केसरिया नाथ जी। ठीक है, इनका मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी जन्माष्टमी के दिन, यानी जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था उसी दिन इनका मंदिर जो मेला है वो बढ़ता है। ठीक है, मंदिर में मेला बढ़ता है। ठीक है, केसरिया नाथ जी, केसरिया नाथ जी पुत्र थे इनके। ठीक है, इनका मेला कब बढ़ता है? तो भाई इनका मेला बढ़ता है भाद्रपद के कृष्ण अष्टमी, जो ये महीना चल रहा है अपना, जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ कृष्ण अष्टमी को, यानी जन्माष्टमी, भगवान कृष्ण अष्टमी को मेला बढ़ता है। भाद्रपद के कृष्ण अष्टमी को इनका मेला बढ़ता है। ठीक है, और इनके पुजारी
इनके पुजारी होते हैं वह सांप काटे व्यक्ति का, जो जिस व्यक्ति को सांप काट ले, सांप काटे व्यक्ति का जहर, जो जहर उसके शरीर के अंदर गया है उसे चूस कर बाहर निकालते हैं, चूस कर बाहर निकालते हैं। फिल्मों में देखा होगा आपने, ठीक है भाई। घर पर कोई ऐसे ट्राई मत करना, ये दूसरे के जान बचाने के चक्कर में खुद की जान संकट में आ जाएगी, ठीक है। डॉक्टर के पास जाना और तुरंत इलाज करा के आना, ठीक है। तो भाई इनके जो पुजारी होते हैं, जो ये पुजारी जो जहर काटते हैं, इनको भी भाई किसी प्रकार का अभ्यास होता है, ट्रेनिंग ली इनकी होती है, ठीक है। तो भाई इनके जो बेटे थे उनका नाम बेसरिया नाथ जी था, ठीक है। उनका मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी जन्माष्टमी दिन का मेला बढ़ता है। इनके जो पुजारी होते हैं वह सांप काटे व्यक्ति का जहर अपने मुख से चूस कर बाहर निकालते हैं, ठीक है बंदो, ठीक है बंदो। देख लियो दे बाबू जी महाराज ने धोख लियो भाई, कितना खतरनाक अपने चूरू का लोक देवता है, ठीक है। फिर अपा बात करा गोगा मेड़ी कटा है तो नौरा हनुमानगढ़ में है, जहाँ पर गोगो जी का दर पड़ा, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने कायम खानी मुसलमान के खाने पर इस मंदिर का निर्माण का आधुनिक निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने कराया, ठीक है। इनके मेले में सर्वाधिक हरियाणवी गायों व ऊंटों का विक्रय होता है। वह ऊंटों का क्रय विक्रय होता है, ठीक है। इनके मंदिर में सर्वाधिक, इनके मेले में सर्वाधिक जो गोगा मेड़ी का है वो गुन्नौर हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है, ठीक है। और इनके मेले में हरियाणवी गायों और ऊंटों का सर्वाधिक क्रय विक्रय होता है, ठीक है। ये आपको बात क्लियर कर दी। शीर्ष मेड़ी ददरेवा चूरू के अंदर स्थित है, जहां पर इनका जन्म हुआ था, जहां पर इनका शीर्ष आगे गिरा, इसलिए इसे शीर्ष मेड़ी कहते हैं। धूर मेड़ी नौर हनुमानगढ़ में है, और धूर मेड़ी और गोगा मेड़ी एक ही चीज है। जब आपको गोगा मेड़ी बोले तभी आपको नौर हनुमानगढ़ करके आना है, ठीक है। और एक कवि है जिनका नाम क्या है, कवि मेहा, नाम क्या है कवि का, मेहा नाम है, कवि मेहा। इन्होंने एक ग्रंथ रचना की, ठीक है, जिस ग्रंथ का नाम क्या था, कवि मेहा ने गोगो जी के ऊपर गोगा जी का रसवाला ग्रंथ लिखा, ठीक है भाई। ये बहुत मोस्ट प्रश्न है, आप ध्यान रखना। गोगा जी का रसवाला ग्रंथ किसने लिखा, तो कवि मेहा ने गोगा जी रसवाला ग्रंथ है वो लिखा था, ठीक है। एक गोगा जी का अन्य मंदिर है जिसको क्या कहा जाता है, गोगा जी की ओलड़ी या झोंपड़ी। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया गोगो जी से। ये गांव घेरली गांव गोगा, और ये प्रश्न जो कहां पर स्थित है, सांचौर के अंदर स्थित है। पहले वे जालोर के अंदर जो सांचौर था उसके अंदर, अब सांचौर के अंदर स्थित, नए जिले बनने के बाद सांचौर के अंदर गोगा जी का ओलड़ी या झोंपड़ी सांचौर के अंदर स्थित है। पूर्वैया किसको कहा जाता है, पूर्वैया जो पूर्व से, यानी राजस्थान की जो पूर्व है, जैसे यूपी, एमपी, हरियाणा, पंजाब, इन क्षेत्रों से आने वाले भक्तों को क्या कहा जाता है, पूर्वैया। या गोगो जी महाराज के भक्तों को क्या कहा जाता है, पूर्वैया, ठीक है। यूपी, एमपी, हरियाणा, पंजाब, ठीक है, यानी हिमाचल प्रदेश आदि
क्षेत्र से आने वाले भगत, क्षेत्र से आने वाले भक्त, आने वाले भक्त क्या कहलाते हैं भाई? तो पूर्वीया, पूर्वीय यूपी, एमपी, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जो अन्य पूर्वी क्षेत्र है जिनसे आने वाले भगत क्या कहलाते हैं? तो भाई पूर्वीया इनके भगत हैं वो कहलाते हैं। ठीक है। एक है भाई गोगो जी के पौत्र हुआ एक, ठीक है, गोगो जी के जो बेटे थे उनका एक बेटा हुआ, उसका नाम क्या था? उसका नाम था सामंत सिंह चौहान, जिनको गोगो जी की आत्मा कहा जाता है। ठीक है। और गोगा जी मंदिर के, गोगा जी के मंदिर के चारों ओर का हरा जंगल क्षेत्र, हरा जंगल जो क्षेत्र है, चारों ओर का हरा जंगल क्षेत्र है, वो रोपण कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? रोपण कहलाता है। ठीक है, ठीक है। और गोगो जी की आत्मा, इनका पुत्र हुआ, गोगो जी की आत्मा, गोगा जी की आत्मा यानी गोगो जी स्वयं उसमें निवास करते थे। ठीक है। गोगो जी की आत्मा किसको कहा जाता है? तो भाई सामंत सिंह चौहान, सामंत सिंह चौहान कौन था? पौत्र, यानी इसका इनका पोता था, पौत्र को कहा जाता है। ठीक है। इनका पोता था जिनका नाम था सामंत सिंह चौहान, जिनको गोगा जी की आत्मा भी कहा जाता है। कवि मेहा ने गोगा जी का रस वाला ग्रंथ लिखा। मंदिर के चारों ओर जो हरा भरा क्षेत्र, जो जंगली क्षेत्र है, उनको रोपण कहा जाता है। ठीक है। गोगा जी की ऑलरेडी झोंपड़ी कहाँ पे स्थित है? सांचौर के अंदर है। पूर्वीया एमपी, यूपी, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश से आने वाले भक्तों को पूर्वीया कहा जाता है। ठीक है भाई, ये क्लियर होगी बात। और कुछ रह गया क्या? ठीक है, आपको सारा मैंने करवा दिया है। ठीक है। सिरिस मेडी कहाँ पे है? ददरीवा चुरू के अंदर है। गोगा मेडी कहाँ पे है? नौर हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। तो अपने लोक देवता गोगो जी महाराज हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। एक भी प्रश्न आपको इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। अच्छे से नोट्स बना लेना, पढ़ लेना। ठीक है दोस्तों, और किसी प्रकार की डाउट और शंका हो तो आप कमेंट में लिखकर मेरे को बता देना। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और इसी एनर्जी के साथ दोबारा क्लास लाने के लिए आप चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह का मोटिवेट हमको मिलता रहे, और मैं भी अपना समय, कीमती समय काट कर आपके लिए कुछ ना कुछ क्लासेस लेके आता रहूं और आपको गाइडेंस करता रहूं। आपको बहुत बहुत बधाई कि आपके पास सीईटी के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, और अच्छे से तैयारी करके 120 नंबर का टारगेट अपना पूरा करेंगे। और आगे हम MCQ की क्लासेस लेके आने वाले हैं। तो भाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। तो चलते हैं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, राम राम सभी को। चलते हैं दोस्तों, और अपना स्वास्थ्य अच्छे रखिए, और जो गोगो जी महाराज है उनसे प्रार्थना कीजिए कि हमारी जल्दी से जल्दी नौकरी लगे और घर वालों को सपना पूर्ण हो। ठीक है दोस्तों, तो चला आपा, जय हिंद, जय भारत, राम राम।